हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। आपने इससे पहले वाले सेमेस्टर में मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, लाइक दिए, शेयर किया, थैंक यू सो मच। बट मैंने किसी को बोला नहीं था, मेरे सब्सक्राइबर्स ने बोला भी था कि मैम आप ये बोला करो कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अच्छे से काम करे जाओ, अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो वो ज़रूर आपको लाइक करेंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट सेम में थर्ड ईयर का लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा का आज हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर डालूंगी मैं आपके पास, आज है वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेसेस, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेसेस पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें पहले कुछ डेफिनेशन है, उसके बाद हम स्पेस, वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल क्वेश्चंस। ओके, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन मतलब ये कुछ नया नहीं है, सिर्फ आपको इसका नाम चेंज करके दे दिया गया है। जैसे हम पहले पढ़ते थे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या दे रखा है कि आपके पास कोई भी सेट है, हमने उस सेट के कोई दो मेंबर लिए और हम उसमें कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो वो एक यूनिक एलिमेंट बने। इसी सेट का क्या बनेगी, यूनिक एलिमेंट, और जो कि किस में जाए, ए सेट में। तो हम कहेंगे कि ए जो है वो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन जो है वो भी आपका यही है, इंटरनल, नाम ही बता रहा है कि आपके पास उस सेट के दो एलिमेंट लोगे, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगाओ और वो आपका उसी में जाए। तो देखिए, लेट वी एंड एफ बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। आपने वी, कैपिटल वी एंड एफ जो है आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है। हमने वी के दो मेंबर उठाए, स्मॉल यू एंड वी, उस पर कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाया स्टार, ठीक है। स्टार मेरे पास कोई बाइनरी ऑपरेशन है, लगाने के बाद वापस वो एलिमेंट वी में जाए एंड यू स्टार वी इज़ यूनिक, और आपके पास जो भी बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद एलिमेंट बनता है वो आपका उस सेट में मिले बट यूनिक एलिमेंट हो, ठीक है। तो देन स्टार इज़ इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ऑन वी। हम क्या कहेंगे, स्टार जो है वो हमारा इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन में क्या लोगे, आपके पास वी एंड फाई जो है, एफ जो है नॉन एम्प्टी है, फॉर ईच, प्रत्येक यू के लिए जो वी से, एंड ए बिलोंग करता है एफ, कि हम प्रत्येक वी का जो मेंबर है उसके साथ एक कोई एफ का एलिमेंट लेंगे ए, और उन दोनों का बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद ए स्टार यू जो एलिमेंट है वो भी आपका यूनिक बने और वी में ही जाए। तो आप क्या कह सकते हैं, स्टार इज़ द एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन ऑन वी ओवर एफ पे। देखिए, तो यहाँ पे एफ जो है वो हमारा फील्ड का काम कर रहा है और वी जो है वो हमारा कोई सेट है जिसको हम बोल सकते हैं वेक्टर स्पेस, ठीक है। लेकिन हम बताएंगे कि वेक्टर स्पेस कैसे कंप्लीट होता है, वेक्टर स्पेस में क्या क्या, वेक्टर स्पेस कोई भी आपके पास जो सेट है वो कौन कौन सी कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है, तब जाके आपके पास कोई सेट है, आप उसको ये कह सकते हो कि वो आपका वेक्टर स्पेस बनेगा। तो हम आगे करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए इंटरनल में कि आपने किसी भी दो सेट के एलिमेंट लिए, उनके ऊपर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगाने के बाद वो एलिमेंट आपके पास यूनिक मिले, ठीक है, यूनिक एलिमेंट मिले और वो उसी सेट में जाए, तो देन ये आपका यूनिक होगा, ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा। एंड अगर हम ए कोई एलिमेंट ले बाहर के सेट का और वी का भी कोई, वी का प्रत्येक एलिमेंट, अगर इन दोनों एलिमेंट के ऊपर कोई भी आप बाइनरी ऑपरेशन लगाएं और वो आपका एलिमेंट जो है वो आपका यूनिक एलिमेंट मिले और किस में जाए, वी में जाए, तो देन हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल, क्योंकि ये वी तो प्रत्येक यू तो इससे आ रहा है वी से, लेकिन ये ए जो है ये बाहर का है ना, तो ये आपका एक्सटर्नल हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वेक्टर स्पेस। तो देखिए, वेक्टर स्पेस के लिए लेट एफ बी ए फील्ड ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ। अच्छा, पहले आपको ये पता है फील्ड क्या होता है, फील्ड हमने फील्ड इससे पहले में ग्रुप एंड रिंग में पढ़ा था। फील्ड आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट था, ठीक है, जो हमारे पास कंडीशंस थी 11 कंडीशंस, उनको क्या कर रहा था, फुलफ़िल कर रहा था, ठीक है, जिसमें हम अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के अंडर प्रॉपर्टीज़ होल्ड कराते हैं, वही वाली। तो लेट एफ आपके पास कोई फील्ड है
ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ, हमने एफ के ऊपर कोई वेक्टर स्पेस लेना है, इज अ नॉन एम्प्टी सेट वी टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। की एफ आपके पास कोई फील्ड है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, इससे पहले वाले सेम में, कि एफ आपके पास कोई फील्ड है और हमने उसके ऊपर कोई सेट लिया, नॉन एम्प्टी सेट, और उसको वेक्टर स्पेस कह सकते हैं ओवर एफ के ऊपर। कब? जब वो दो ऑपरेशंस को होल्ड करे, सेटिस्फाई करे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सच दैट फॉर ईच, कोई भी दो एलिमेंट लो, देयर एग्जिस्ट एक यूनिक एलिमेंट मिले, कि दो एलिमेंट आपने वी के उठाए और उन दोनों का अगर ऐड करें तो वी में जाए, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अलोंग सेटिस्फाई करे कि आप वी के कोई दो मेंबर लो, दोनों को ऐड करो तो वो आपके वी में जाए। और अगर हम उसका करें मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ले लेंगे एक्सनल वाली, कि ए कोई मेंबर लिया आपने स्केलर का एफ का, ठीक है, और वी का कोई मेंबर ले ले यू, और उन दोनों का प्रोडक्ट एक यूनिक एलिमेंट बने जो कि आपका किस में जाए, वी में जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को होल्ड कर रहा है। तो आपके पास ये है कि एफ आपके पास फील्ड दे दिया, ए हमारे पास ए वेक्टर स्पेस कहेंगे ओवर एफ को, किसको, एक सेट को, अगर वो दो बाइनरी दो ऑपरेशंस के साथ, बाइनरी ऑपरेशंस के साथ, कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ आपके पास कुछ और कंडीशंस दे रखी, उनको भी सेटिस्फाई करें, ठीक है। एफ आपके पास कोई फील्ड है एंड एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया अदर, वी को बोल रहे हैं उसको हम, तो वो दो बाइनरी ऑपरेशंस को होल्ड करे, एक नहीं दो दो होल्ड करे, ऐड का भी और मल्टीप्लिकेशन का भी। तो अंडर एडिशन का मतलब क्या होता है कि आप जिस भी सेट के दो एलिमेंट पिक करो, एडिशन करने के बाद आपका वो उसी एलिमेंट सेट में जाए, ठीक है, बट वो एडिशन करने के बाद जो एलिमेंट मिले वो भी आपका यूनिक हो। ऐसे ही आपके पास मल्टीप्लिकेशन में कि आप दो एलिमेंट पिक कर रहे हो, एक आपका स्केलर का है और एक आपका वी का है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक यूनिक एलिमेंट बने हमारे वी का। ओके, ये तो हो गया कि वो दोनों, वो वी जो सेट है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को होल्ड करता है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ उसके पास और भी कुछ होना ज़रूरी है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। कंडीशन ए में लिखते हैं एसोसिएटिव, कॉमोटेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ओके, ये जो मैं चार कंडीशन बोल रही हूँ ये किसकी है, ये हमारी 5 कंडीशन। अगर मैं इसमें क्लोजर डाल दूँ, और ऑलरेडी मेरा क्लोजर जो है वो डला हुआ है। क्लोजर कैसे डला हुआ है, देखो कि दो मेंबर लिए, उसी में ऐड करके जा रहा है, उसी में मल्टीप्लिकेशन करके जा रहा है, तो क्लोजर तो है ही। तो हम क्या कह सकते हैं, ये कि अबिलियन ग्रुप बन गया। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, तो एफ फील्ड का नाम ले रहे थे, तो फील्ड क्या है, तो देखो आपका एफ फील्ड कैसे बन रहा है। तो पहले आपका अबिलियन ग्रुप बनेगा। अबिलियन ग्रुप के लिए हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को तो होल्ड करा दिया। अब आपके पास एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में क्या लेते हो कि वी को लेना है ना, तो वी के ही 3 एलिमेंट और एडिशन के अंडर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करा देंगे। सिमिलरली आपको कॉम्यूटेटिव दिखानी है, तो उसके 2 मेंबर उठाए हमने और उनका u प्लस वी करो, वी प्लस यू करो, तो आपके पास क्या रही, वो सेम रही। ओके, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमें वी का एक ऐसा एलिमेंट लेना पड़ा 0, ठीक है, जिसका यू के साथ प्री और पोस्ट एडिक्शन जो है वो सेम रहे। मतलब 0 को आप यू के से पीछे से ऐड कर दो या आगे से ऐड कर दो, लेकिन बात सेम ही रहेगी, ठीक है। तो हमारा पास क्या कहलाएगा कि वी जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, मतलब एडिशन की आइडेंटिटी आपके पास क्या है 0, तो एडिशन की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। दूसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स हमने पढ़ा है कि जिस भी सेट में, मोस्टली में जिस भी सेट में एडिशन की आइडेंटिटी है, उस सेट में आपको एडिटिव इनवर्स मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए एडिटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स फॉर ईच यू, प्रत्येक यू जो आपका वी में है, देयर एग्जिस्ट एक यूनिक एलिमेंट मिले, उसी का नेगेटिव, कि आपका दोनों को ऐड करने के बाद जो एलिमेंट आए वो भी किस में आए, यू में जाए,
वी में आए। देखिए यू का और उसका नेगेटिव का ऐड करोगे तो 0 आएगा, और 0 हमें पता है कि वी पहले ही एग्जिस्ट करा चुका है। तो देखिए हमारे पास बी कंडीशन, इसमें तो 4 कंडीशन थी, और बी में हमारे पास क्या है कि 4 एनी आपने लिया यू और वी एलिमेंट ले लिए किसके, वी के। ए बी लिए, एफ हमारा स्केलर सेट है। द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड कि ए इंटू में यू प्लस में वी, ए को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो देखो ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किस पे, ओवर एडिशन पे। ए इंटू में यू प्लस में ए इंटू में वी, तो ए को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ओवर एडिशन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी ओवर एडिशन की। ए यू प्लस में बी ए वी, यहाँ पे ए जो है वो स्केलर एफ का है मेंबर, यू वी आपके किसके, कैपिटल वी के हैं। ए प्लस बी यू, सेकेंड है हमारे पास ए प्लस बी इंटू में यू, तो देखिए इस पर भी आपने यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यू ये चीज़ यहाँ पे आगे थी लेकिन यहाँ पे यू पीछे है, तो लेकिन मल्टीप्लाई तो आपका ऐसे ही होगा ना, ए यू प्लस में बी यू। तो देखो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो एवर ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और एडिशन पे। थर्ड देखिए आपका ए बी यू, ए बी को ब्रैकेट में लिया तो आपका देखो ये मल्टीप्लिकेशन के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है ना, तो मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये मल्टीप्लिकेशन की मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो 1 इंटू यू इक्वल्स टू क्या है, यू। तो 1 इंटू यू इक्वल्स टू, ये देखो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। अगर मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 है तो 1 को किसी भी मल्टीप्लाई के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, वापस वही एलिमेंट रहेगा। तो 1 इंटू में यू इक्वल्स टू यू, फॉर ऑल सभी यू के लिए जो बिलोंग करते हैं किससे, वी से। 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। तो देखिए आपके पास हम सिंपली भाषा में ये कह सकते हैं कि अगर हमारा वी अबिलियन ग्रुप है और एफ हमारा क्या है, फील्ड है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम एक वेक्टर स्पेस को डिफाइन कर सकता है कि जो हमारे पास कुछ कंडीशंस को होल्ड करेगा, ठीक है। वेक्टर स्पेस, यहाँ पे वेक्टर स्पेस जो है वो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं कि वेक्टर स्पेस, ठीक है, कि मैंने इसको एक उसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी, एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन, तो वो वाली चीज़ें नहीं है हमारे पास यहाँ पे। हम वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस जैसे वी हैं, वी हमने कोई वेक्टर स्पेस लिया। वेक्टर स्पेस क्यों लिया इसको हमने, क्योंकि ये हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है और इस सेट ने कुछ कंडीशंस को फॉलो किया है, कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई किया है। तो सेटिस्फाई करने के बाद इसने ये कहलाया कि ये वेक्टर स्पेस बन गया, ठीक है। ये नहीं है कि आपका ये वो फिज़िक्स वाला मैथ्स में पहले जो करते थे कि भाई हमारे पास कोई क्वांटिटी है उसके पास डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड, वो वाली चीज़ नहीं है। कि यहाँ पे वेक्टर स्पेस का मतलब आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है जो कि हमारे पास कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, उनको सेटिस्फाई करता है, तो आफ्टर दैट आपका वी जो है वो वेक्टर स्पेस कहलाता है। और इस वी के जो भी मेंबर हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, वेक्टर्स ऑफ वी कहलाएंगे, ओके। तो ये आप वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में कंफ्यूज मत होइए। अब देखिए मेरे पास सेकंड डेफिनेशन है, वी अंडर एडिशन, बी अबिलियन ग्रुप। देखिए मैंने कहा था कि हमारे पास ये अबिलियन ग्रुप की कितनी कंडीशन पढ़ते हो आप, अबिलियन ग्रुप की 5 कंडीशन पढ़ते हो कि आपका क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव एलिमेंट, एडिटिव इन्वर्स होना चाहिए। पहले एडिटिव एलिमेंट मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगी, उसके बाद आपको एडिटिव इन्वर्स मिलेगा, और आफ्टर दैट अगर वो हमारा किसको सेटिस्फाई करे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, तो वो अबिलियन ग्रुप कहलाता है। तो देखिए हमारे पास वी अंडर एडिशन एक अबिलियन ग्रुप है, एंड एफ हमने ले लिया फील्ड में 2 बाइनरी ऑपरेशन लगते हैं, एंड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी है फील्ड। डिफाइन स्केलर मल्टीप्लिकेशन सच दैट, देखो आपके पास वेक्टर स्पेस होने के लिए ये चीज़ें तो होनी ज़रूरी है, उसके बाद आपके पास कुछ कंडीशंस बचती है। डिफाइन स्केलर मल्टीप्लिकेशन सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग करता है आपका एफ से एंड यू बिलोंग करता है वी से, ए यू इंटू में इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें तो ये कौन सा प्रोडक्ट था, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, तो ये आपका वी में जाए, ठीक है। तो देन वी से दैट कह सकते हैं कि वी हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस होगा कि हमारे कुछ दी हुई कंडीशंस को क्या करे, वो फॉलो करे, ठीक है। तो कंडीशंस आपके पास देखिए वही है, ए इंटू में यू प्लस में वी, ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मतलब मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर
एडिशन। ओके, तो ए इंटू में यू प्लस में वी, ए यू प्लस में ए वी। ओके, फॉर ऑल ए आपका बिलोंग करता है किससे, एफ से, एंड यू एंड वी आपके पास किससे, वी के मेंबर है। सेकंड कंडीशन आप पढ़ चुके हो, ए प्लस बी इंटू में यू, तो यू का हमने पीछे से दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये भी आपकी वही है। और ये आपकी मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ए इंटू में बी यू एंड ए बी इंटू में यू। ठीक है, लास्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव वाले 1 इंटू में यू इक्वल्स टू यू। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये मत सोचिएगा कि मैंने नोट्स डिफरेंट क्यों नहीं बनाए। मैंने नोट्स जो है ये मिलते जुलते इसलिए बनाए कि अगर किसी बच्चे के पास अवेलेबल नहीं है तो बुक की हेल्प से और इस वीडियो की हेल्प से अच्छे स्टडी कर सकता है। ओके, थैंक्स।